दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग नमस्कार, रंगीली। मुकेश बंसल का नमस्कार। 2020 की सर्दियां शुरू हो गई हैं। इन सर्दियों का एक तरह से पहला प्रोग्राम है मेरा। आज मैं याद कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा संगीत के जनक को। और मैं जब जनक की बात करता हूँ तो मुझे दो नाम याद आते हैं, पंकज मलिक साहब और के.एल. सहगल। ये दोनों एक साल की छोट बड़ाई थी इनमें। सहगल साहब 1904 में पैदा हुए थे और पंकज मलिक 1905। लेकिन इन दोनों ने जो आज हम संगीत सुन रहे हैं फिल्मों में, प्लेबैक म्यूजिक, एक तरह से पंकज मलिक साहब ने वो चीज़ शुरू की थी। और कब शुरू की थी? 1930s में, अर्ली 30s में। और आज तक भी उनके जो गीत हैं इतने मधुर हैं, इतनी हेवनली कंपोजिशंस हैं कुछ तो, वो मतलब हमेशा एक अलग सी फीलिंग देती हैं जब आप उनको गुनगुनाओ या सुनो या किसी प्रोग्राम में गाओ आप। पंकज मलिक साहब के लिए मेरे दिल में बहुत ही स्पेशल रिस्पेक्ट रही है शुरू से, बचपन से। और उनके दो गीत मैं सुनता था जो कि गैर फिल्मी थे। एक तो तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, और दूसरा ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना इन्हें ना भुलाना। कमाल के दोनों गीत थे। और मैं कभी बचपन में सोचता था कि इस तरह के गाने हम कभी गा भी पाएंगे, लेकिन कोशिश की और कुछ कराओके ट्रैक्स मिलने लगे तो गाने भी शुरू हो गए। तो आज के दिन मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ पंकज मलिक साहब को और के.एल. सहगल को। हालांकि उसी ज़माने की बात करें संगीत की तो खेमचंद प्रकाश और नौशाद अली, ये भी 1930s से थे। और खेमचंद प्रकाश ने क्या म्यूज़िक दिया था 1943 में तानसेन में, और 49 में महल में तो उन्होंने ऐसा कमाल किया था। लता मंगेशकर का जो गाना आएगा आने वाला, आज तक परहैप्स दी सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स ऑफ लता में शायद टॉप पर ही आता वो गाना। तो पहला गीत, क्योंकि जैसे प्रथा होती है दीपक जलाते हैं, मैं दीपक जलाने से ही शुरू कर रहा हूँ। फिल्म तानसेन 1943 में आई थी। उस फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश जी ने दिया था। और जैसे अकबर के दरबार में तानसेन को बाकी जो संगीतज्ञ थे वो सब उनसे चिढ़ते थे, उन सोचते थे, तो उन्होंने ये कर दिया कि साहब दीपक राग गवाओ इनसे, तो दीपक जलने लगेंगे। तो अकबर को बहुत पसंद आया कि अगर ऐसे गाने से दीपक जलने लगते हैं तो ये तो चीज़ देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। लेकिन उन लोगों को मालूम था कि जब दीपक राग सक्सेसफुली सहगल गा लेंगे, तानसेन गा लेंगे, तो उनके शरीर में इतनी आग लगने लगेगी कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने जोर देके उससे उनसे गवाया था। हालांकि खैर उसकी कहानी अलग है कि बाद में जो उसकी हीरोइन थी उन्होंने बरसोरे मेघ राग गाया और बारिश हुई और सहगल साहब तानसेन जी बच गए। तो मैं शुरू करता हूँ, दिया जलाओ जगमग जगमग। ये दीपक राग नहीं है, ये राग यमन कल्याण पे बेस किया था खेमचंद प्रकाश जी ने गीत। आजकल के जो गाने वाले सुनने वाले हैं उनके लिए मैं बताऊं, यमन कल्याण वो शाम कुछ अजीब थी, ये भी यमन कल्याण। फिलहाल
तानसेन फिल्म का गीत 1943 दिया जलाओ। शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बताऊं, आजकल सर्दी के मौसम में अगर सूरज नहीं निकले तो कैसा लगता है दिन, सूना सूना। वही इस गीत के शुरू में के बोल हैं। दिन सोना सूरज बिना, और चंदा बिन घर सोना दीपक बिना, ज्योति बिन दोने। दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ। सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी। सरस सुहागन सुनरी, तेरे मंदिर में देख अंधेरा, तेरे मंदिर में देख अंधेरा, रूठ न जाए पिया तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा। दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया बुझाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ मनाओ, जलाओ जगमग जगमग, जगमग जगमग, जगमग जगमग, दिया जलाओ। पंकज मलिक और सहगल साहब की आज हम बात कर रहे हैं। पंकज मलिक साहब ने प्लेबैक सिंगिंग शुरुआत की थी 1935 में। उससे पहले या तो मूक फिल्म बनती थी या फिर जो एक्टर खुद गा लेते थे वही गाते थे, वही एक्टिंग करते थे। पंकज मलिक साहब ने के.एल. सहगल को इंट्रोड्यूस किया फिल्म संगीत में, कानन देवी को जो कि बहुत मशहूर गायिका थी उनको इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने ये कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे बहुत एक्टिव थे। इन्होंने एक संगीत सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया था कलकत्ता में। एक अर्ली मॉर्निंग इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था चांदी पथ, जो मैंने जैसे पढ़ा 1931 से शुरू हुआ और 1975 तक पंकज मलिक साहब उस प्रोग्राम को सवेरे सवेरे ऑल इंडिया रेडियो पर देते थे 1931 से 1975 तक।
एक बार की बात है, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। बड़े गुलाम अली खां उस ज़माने के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर माने जाते थे, उनका प्रोग्राम था। तो स्टेज पे गाने के लिए बैठे तो किसी ने देखा कि पंकज मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, सुनने के लिए आए हुए हैं। उनका भी अपनी जगह थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऑर्गेनाइजर्स ने उनको लेकर पंकज मलिक साहब को बड़ी इज्जत से वो स्टेज पर लेकर आए और गुलाम अली साहब को कहा कि साहब पंकज मलिक साहब भी आए हैं। तो गुलाम अली बड़ी मुश्किल से, भारी बदन के थे, बड़े मुश्किल से उठे, खड़े हुए, पंकज मलिक साहब से नमस्कार किया, हाथ मिलाया और कहा कि मुझे सुनने वाले तो बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। पंकज मलिक साहब, आपको तो ढाका हिंदुस्तान में ही था उस समय, ढाका से लेके पेशावर तक सब लोग आपको सुनते हैं, आप तो इतने मशहूर गायक हैं। मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे सुनने आए। तो ये कुछ पंकज मलिक साहब के बारे में मेरा मन किया आपसे कुछ शेयर करूं। सहगल साहब, कुछ लोगों को आश्चर्य होगा, हिंदी फिल्म के पहले सुपरस्टार KL सहगल थे, कुंदन लाल सहगल। पंजाब के रहने वाले थे और कलकत्ता में जाके इन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया, न्यू थिएटर्स में। और 1935 में PC बरुआ की जो देवदास फिल्म आई, उसमें ये हीरो देवदास बने। वो फिल्म पहली शायद सुपरहिट फिल्म थी। वो वॉकी टॉकी जब शुरू हुई थी 1935 में, और सुपरहिट फिल्म हुई तो सहगल साहब पहले सुपरहिट हीरो ऑफ हिंदी फिल्म। बाद में कहते हैं उसके बाद सेकंड सुपरहिट हीरो हुआ राजेश खन्ना वाली, बीच में राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद की कोई गिनती ही नहीं रही उसमें, ऐसा मैंने पढ़ा गूगल में। देवदास की बहुत सारी फिल्में आई उन दिनों में। देवदास, चंडीगढ़, सहगल की देवदास, चंडीदास, भक्तुर, सूरदास, स्ट्रीट सिंगर, जिंदगी, शाहजहां, यहूदी की लड़की, बहुत। और उस जमाने में लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत चली पिक्चरें। आज तक सहगल साहब का इतना बड़ा नाम है फिल्म संगीत में, हिंदी फिल्म संगीत में, लेकिन आप सरप्राइज करेंगे, उन्होंने कुल 185 गाने गाए थे, हिंदी, बंगला और पंजाबी सब मिलाकर। उसमें से 15 गाने तो ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। तो 170 सॉन्ग्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स फ्रॉम सहगल साहब। उन 170 सॉन्ग्स में से ही ऐसे ऐसे गाने हैं जो उस टाइम के गाने जिनको पसंद है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरा गाना मैं गा रहा हूँ फिल्म शाहजहां जो 1946 में आई थी। उसमें एक गीत है, ए दिल बेकरार झूम, बहुत ही सुंदर गीत है। ये राग बिहाग में आधारित है और नौशाद अली साहब का म्यूजिक था इसमें, 1946 की फिल्म शाहजहां में। राग बिहाग जिनको कम मालूम हो राग के बारे में, मुझे भी बहुत ही कम मालूम है, लेकिन जो भी थोड़ा शौक है इसलिए जानकारी रखता हूँ। मेरे तेरे सुर और मेरे गीत, या पता नहीं मेरे सुर और तेरे गीत, जो ये भी राग बिहाग है। तो ए दिल बेकरार झूम। ए दिल बेकरार झूम, ए दिल बेकरार झूम, ए दिल बेकरार झूम, ए दिल बेकरार झूम। अब है बहार आ गया,
दूसरा चला गया, इश्क मुराद पा गया, हुस्न की मच रही है धूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम। छिटकी हुई है चांदनी, मस्ती में है कली कली, झूम रही है जिंदगी। तू भी हजार बार झूम, है दिल बेकरार झूम। तारे हैं माहताब है, पुष्प है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, आरज़ू की है हुजूर, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम। तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार की बहार, खुशी में बार बार पीरे जवां के हाथ चूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम। सहगल साहब को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज शाम का तीसरा गीत फिल्म दुश्मन 1939 की ये फिल्म है। इसमें पंकज मलिक साहब का संगीत था और इसके दो गाने बहुत ही मधुर थे, बहुत ही एवरलास्टिंग मेलोडीज। तो मैं पहला गाना सुना रहा हूँ, करूँ क्या आस निराश भाई। ये सहगल साहब का वन ऑफ दी मोस्ट फेमस सॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। और एक बात मैं पहले बता दूं, आज का जो प्रोग्राम है ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। जिनको आजकल के गाने ही पसंद हैं, नाच कूद के, तेज म्यूज़िक के, उनके लिए प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। ये 40s और 50s के जो लोग हैं पैदा हुए, शायद उनको अच्छा लगेगा, या कुछ ऐसे नौजवान जिनको पुराने गानों का अभी भी बहुत ज़बरदस्त शौक है तो उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आम पब्लिक को शायद कम जमे। लेकिन हम जो गाते हैं अपनी खुशी के लिए सबसे पहले गाते हैं, बाकी किसी को जिसको जो अच्छा लगे ठीक है। करूं क्या आस निराश भाई। करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई। दिया मुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। दिया मुझे फिर से जल जाए, रात
आस है जो तकियन की, समझो गई सो गई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई। जब ना किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई, जब ना किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई, हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई, हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। करना होगा खून का पानी, देना होगी हर कुर्बानी, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, आस बंधेगी नहीं, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज मलिक और सहगल साहब, इन दोनों की जोड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म धरती माता, 1938 की ये फिल्म है, आज से 82 साल, 82 years old सॉन्ग। उन दिनों में गाने के बोल इतने मधुर और इतने सॉफ्ट कोमल होते थे, आप इस गाने में सुनिएगा। अगर रोमांटिक सॉन्ग भी है तो उनमें देखिए कितनी प्योरिटी, सॉफ्टनेस, ऑनेस्टी झलकती है उन गानों में एक दूसरे के प्रति। पहले जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को मन की बात बताना चाह रही है कि मेरे मन में क्या क्या है, और कितने शुद्ध और कितने अच्छे विचार। और उसके बाद जो प्रेमी है वो कहता है कि मेरे मन में क्या है। अब गाने के बोल सुनिए, बहुत ही सुंदर गीत है, मैं मन की बात बताऊं। म्यूजिक की सॉफ्टनेस देखिए। मन की बात बताऊं, मैं मन की बात बताऊं, क्या क्या बात उठत मन मोरे, क्या क्या बात उठत मन मोरे, सब कह कर समझाऊं, मैं मन की बात बताऊं। फूल बनूं, फूल बनूं, फूलन संग महकूं, बंसी बन कर गाऊं, परम पुनीत प्रभात बनूं मैं, जागूं और जगाऊं,
निपट सुहानी धूप बनूं मैं, जागूं और जगाऊं मैं, मन की बात बताऊं। जग बनूं आकाश सजाऊं, तारे रोज जलाऊं, लहर बनूं पल पल लहराऊं, बादल बन जग छाऊं, लहर बनूं पल पल लहराऊं, बादल बन जग छाऊं। अब सुनिए सहगल की आवाज में, जो प्रेमी है उसके मन की क्या बात है। प्रेमिका ने कहा मैं बादल बनकर जग में छा जाऊं, तो वो प्रेमी के मन में क्या आ रहा है। तू बादल का रूप बने मैं, चातक रूप धराऊं, तू बादल का रूप बने मैं, चातक रूप धराऊं, सूखा प्यासा खेत बनूं मैं, सूखा प्यासा खेत बनूं मैं, पल पल तुझे बुलाऊं मैं, मन की बात बताऊं मैं, मन की बात बताऊं। मीठा गीत बनूं चलने का, नित नित सुनत सुहाऊं, मीठा गीत बनूं चलने का, नित नित सुनत सुहाऊं, आशा का सपना बनकर, आशा का सपना बनकर, मन टूटे जोड़ दिखाऊं मैं, मन की बात बताऊं मैं, मन की बात बताऊं। अब सहगल साहब का एक और बहुत ही मशहूर गीत, बहुत ही मशहूर गीत, जिंदगी फिल्म से 1940 में, सो जा राजकुमारी सो जा। इस तरह की जो लोरी पंकज मलिक साहब ने कंपोजिशन कर दी 1940 में, आज से 80 साल पहले, मेरे ख्याल से बहुत से लोग मेरे से एग्री करेंगे कि उस तरह की लोरी, उस तरह की जो सूदिंग मेलोडी एक बच्चे के लिए होनी चाहिए, वो आज तक उसके बाद बनी नहीं। और सहगल साहब की सिल्कन वॉइस और पंकज मलिक साहब की कंपोजिशन, दोनों ने कमाल किया था। लता मंगेशकर जी जब 60 साल की हुई 1990 में, तो उन्होंने श्रद्धांजलि अपनी कैसेट्स निकाली थी। उस समय मेरे ख्याल से सीडी आई नहीं थी, कैसेट्स ही आती थी। कैसेट में उन्होंने उनके साथ के जो भी बड़े बड़े सिंगर हुए हैं हिंदी सिनेमा के, उनको श्रद्धांजलि दी थी जो उस समय तक नहीं रहे थे। तो उसमें मुकेश, रफ़ी, किशोर कुमार और सहगल साहब और पंकज मलिक सभी थे। तो उसमें लता जी ने भी ये गीत गाकर सहगल साहब को श्रद्धांजलि दी थी। और इसके बाद मैं एक और नया गीत पंकज मलिक साहब का आपको सुनाना चाहूँगा। वो भी लता जी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग था, श्रद्धांजलि कैसेट में वो गीत भी था, सो जा राजकुमारी सो जा।
सो जा, सो जा। सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में भी दर्श दिखाए। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में भी दर्श दिखाए। उड़कर रूप नगर में जाए, उड़कर रूप नगर में जाए। रूपनगर की सखियाँ रूपनगर की सखियाँ राजा जी माला पहनाए, चूमे मांग तिहारी। सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। मेरी ये आज की श्रद्धांजलि के.एल. सहगल साहब को और पंकज मलिक साहब को पूरी नहीं होगी जब तक मैं अपने बचपन की याद ताज़ा नहीं कर लूँ पंकज मलिक साहब के उसी हेमनली सॉन्ग के साथ। ये रातें ये मौसम, ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना। इस गाने के बोल इतने कमाल के बोल हैं और मैंने बहुत कोशिश करी ये जानने की कि किसने ये गाना लिखा। मुझे गूगल में कहीं भी नहीं मिला। जिस सॉफ्टवेयर को मैं मेरागाना.com को यूज़ करता हूँ कराओके ट्रैक के लिए, उसमें भी लिरिक्स राइटर का नाम नहीं है। कहीं भी मुझे ये गीत नहीं, जबकि इस गाने गाया तो कमाल का है ही पंकज मलिक साहब ने और कंपोजिशन बेमिसाल। लेकिन अगर एक चीज़ को चुने तो इसके बोल कमाल हैं। मतलब प्रेमी के मन की बात कि भाई तुम मुझे भूल जाना लेकिन मेरे साथ जो समय गुजारा है उसको याद रखना। कितने ज़बरदस्त भाव। तो इसके राइटर का मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन लता जी ने भी ये गाना बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। और बाद में लता जी के गाने को जो श्रद्धांजलि में उन्होंने गाया, उसको तराना फिल्म के सीन को दिलीप कुमार मधुबाला के ऊपर ऐसा बढ़िया फिल्माया गया है, आप YouTube में देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे लता जी ने उस फिल्म में ही ये प्लेबैक दिया हो। फिलहाल मैं गाऊंगा जो पंकज मलिक साहब ने गीत गाया है। ये किसी फिल्म का गीत नहीं है, गैर फिल्मी गीत है। बोलो पर आप ध्यान दीजिएगा। इसका कैरियोके ट्रैक कोई बहुत अच्छा नहीं मिला है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इसको पहले हमेशा विदाउट म्यूज़िक ही रिकॉर्ड किया है कई बार, लेकिन आज मैंने सोचा म्यूज़िक के साथ ट्राई करते हैं। लीजिए सुनिए।
ये मौसम, ये हंसना हंसाना, ये रातें मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना, भुलाना। बहकी निगाहें, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये आँखों के काजल में डूबी घटाए फिजा के लबों पर, फिजा के लबों पर, ये चुप सा फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना, भुलाना। ये रातें चमन में जो मिलकर बनी है कहानी, मोहब्बत तुम्हारी जवानी, चमन में ये दो गर्म सांसों का एक साथ आना, ये बदली का चलना, ये बूंदों की रूंझुम, ये बदली का चलना, ये बूंद